नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाले। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से है, जहां विधायक विनोद गोठवाल पर लगे 60 लाख रुपए के कथित आरोपों के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। आज गणेश विहार कॉलोनी में स्थानीय विधायक आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व वार्ड पार्षदों की एक बेहद अहम और आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं का गुस्सा सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ फूटा है। देखिए रिपोर्ट। पार्षदों ने कोई पैसा लिया नहीं, कोई लेना देना नहीं है, समझ गया। अब सारी राजनीति पॉलिटिक्स की बात है। 1 साल हो गई बात में, अरे मैं तो कोई सुनी को नहीं कि वेतन पैसा लिया दिया कर, तो बकवास की बात है। कोई गुमराह कर रहे हैं इन्हें। और पार्टी का नगर पालिका चुनाव को देखते हुए सोचे भी नगर पालिका चुनाव में अलग से लगा जाए, आगामी विनोद गोठवाल की पार्टी के अंदर छवि खराब हो जाए, इसलिए ये लोग इनका नाम ले रहे हैं। ये तो विधायक साहब ने बदनाम करने खातर लाख लगा रहे हैं। विधायक साहब ने तो सारी पार्टी बदनाम सारे लोगों ने विधायक खाली एक पार्षद तो क्या, एक पार्षद ही खाली खड़े होकर कहते जी हमने पैसा दिया, मैं पैसा लिया। खाली एक पार्षद बता दे जी मैंने पैसा दिया, 8 दिया। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि जो लोग निजी स्वार्थ और राजनीतिक द्वेष के चलते अपनी पार्टी के विधायक और वार्ड पार्षदों को बिका हुआ बता रहे हैं, वे दरअसल संगठन की छवि को धूमिल करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, नाराज कार्यकर्ताओं ने अब कांग्रेस आलाकमान से बड़ी मांग कर दी है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि ऐसे अनुशासनहीन और भ्रामक प्रचार करने वाले नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस पूरी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष मक्कासर ने विरोधी गुट पर जमकर प्रहार किया। मक्कासर ने साफ शब्दों में कहा कि विधायक विनोद गोठवाल पर लगाए गए 60 लाख के सभी आरोप पूरी तरह से निराधार, झूठे और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि कुछ लोग चुनाव में मिली करारी हार और अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को देखकर बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में यह मन घड़त आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता मनीष मक्कासर ने और क्या कुछ कहा। देखिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पार्षद महोदय और पंचायत समिति डायरेक्टर जो भी सभी कांग्रेस पार्टी साथी जो हमारे बीच में हैं, विधायक जी भी हैं। आज नेट एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी की स्थिति को लेकर जो पीलीभीत में प्रदर्शन रहा, वो शानदार प्रदर्शन रहा। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने। और दूसरा मुद्दा भी, थोड़े दिन पहले यहाँ से पार्षद हैं शारदा जी पूनिया, हमारी मीटिंग थी यहाँ पे मंडल की। तो उस मंडल की मीटिंग में जैसे ऐसे लगा भाई एक जिला अध्यक्ष पार्टी का वहाँ पे बैठा है और पार्टी के सभी विधायक भी हैं और पार्टी कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे हैं और मंडल की एक मीटिंग थी, उसमें जानबूझकर एक उन्होंने विधायक जी से कोई हिसाब किताब की बात की, मुझसे बात करना चाहते थे। ये बात करने का कोई मंच नहीं था। उस दिन कांग्रेस पार्टी के मंडल की मीटिंग थी। अगर आपकी कुछ बात है, कोई विधायक जी से कोई आपकी बात करनी है, तो कम से कम ये बात अपने बैठ के भी कर सकते हैं। और कुछ पैसों का तो लेन देन उन्होंने बताया। तो 1 साल के करीब हो गया, आज तक किसी के आगे उन्होंने बात नहीं की, कहीं मीडिया में बात नहीं की, किसी के विधायक जी के आवास पर, या हमें भी नहीं बताया किसी बात को। अगर बैठ के वो बात करें तो परिवार के अंदर बैठ के बात कर सकते थे। और वो एक जानबूझ के उन्होंने वहाँ पे जो, मैं तो ये विचार चाहे नाटक कहूँगा, ये ऐसी बातों से पार्टी की छवि खराब होती है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठे थे उनका भी मनोबल घटता है। पार्षद महोदय भी बैठे थे वहाँ पे, मंडल अध्यक्ष जी भी थे, मैं भी था, विधायक जी और सभी लोग थे। और उसके बाद में मैंने सभी जो हमारे पार्षद महोदय कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे पीलीभंगा में और पंचायत समिति डायरेक्टर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, मैंने सबसे बात करने का प्रयास किया, सबसे बात भी की। उस प्रकरण के बारे में जब पूछा सभी से, तो उन्होंने कहा भी हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भी अगर वो बोल रहे हैं भी हमारे 60 लाख रुपए का लेन देन है, तो मेरी तो ये सोच है भी अगर 1 लाख रुपए किसी को अपने उधारा दे दे तो भाई नींद नहीं आती रात को जब तक वो वापस नहीं हमें मिली। और 1 साल के बाद में अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं या बात कर रहे हैं
वो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। उन्होंने पार्टी की छवि भी वहाँ पे खराब करने की जो वहाँ पे बात की, मुझे बुरा भी लगा। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मैं बात की है मैंने कि पार्टी की मीटिंग में पार्टी से जीते हुए पार्षद अगर ऐसी बात करेंगे तो वो लोग पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते, वो पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। आज इसी बात को लेके हम यहाँ पे पीलीभंगा में प्रदर्शन भी था, उसी बात को लेके और आए। और आज पत्रकार महोदय के बीच में सभी पार्षद महोदय, हमारे डायरेक्टर महोदय, विधायक जी सबसे बैठ के हमने बात भी की। आपके सामने हमने हमारा पक्ष भी रखा। और आगे जो भी बात है आपको विधायक जी और हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो बताएंगे। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष जी ने आज मीटिंग भी की, सभी पार्षदों से 1-to-1 बात भी की। जिस तरीके से छवि खराब करने का मेरे माध्यम से कहीं न कहीं लांछन हमारे पूरे परिवार पे आती है, तो मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि 1 रुपए का भी न तो विनोद गोठवाल पे कोई ऐसा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। और हमारी पूरी टीम का मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 1 रुपया भी किसी व्यक्ति ने नहीं लिया इस चुनाव के अंदर। और जो ये परिवार है पूर्व में दूसरी बार पार्षद है, पिछला जब इलेक्शन हुआ तो भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, उससे पहले भी हुआ तो भी इन्होंने वोट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को। इसलिए इनका पारिवारिक जो सिस्टम है, ईडी के केस चल रहे हैं, हो सकता है अंदर भी जाके आया हो। इस तरीके की छवि के लोग हैं जो हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास भाजपा के लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि अभी आने वाले समय में 15 अगस्त के आसपास नगर पालिका के चुनाव है, उसको लेकर के ये बीजेपी के साथ साठगांठ करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उस दिन के घटनाक्रम की बात करें कि 100 आदमी थे, खुद मीडिया के माध्यम से कहेंगे 100 आदमी थे उस दिन जब विनोद गोठवाल ने ऐसा बोला या मारने की धमकी दी। तो 100 में से कोई 2-4 आदमी तो होंगे जो कह दें कि एमएलए साहब ने कोई गलत किया। इसलिए ये बिल्कुल इनका षड्यंत्र बनाया हुआ सारा तामझाम था। हम कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार हम एक हैं और आने वाला चुनाव है, चाहे भाजपा कितने षड्यंत्र करे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे। और जो बिल्कुल जो दावे किए गए उसमें मैं कहता हूं कि भाजपा के लोग चाहे एसपी से जांच करे, चाहे डीएसपी करे, किसी से भी जांच करवाए, एसीटी में जांच करवाए एमएलए की, क्योंकि इनके पास जो भी प्रोसेस है मैं कहता हूं नीट एंड क्लीन करे। और क्योंकि मेरा जितना कार्यकाल रहा, मैं खुद चाहे प्रधान, चेयरमैन, जिला प्रमुख मैंने जिंदगी के अंदर पहले बना दिए थे, मैं बाद में बनाऊं। और जितने भी 5 साल के अंदर पीछे हमारी पूरी टीम बैठी है, 350-400 ट्रांसफर हुए। 1 रुपया कोई सिंगल आदमी आके कहते कि विनोद गोठवाल ने 1 रुपया लिया। प्रधान बनाए गंगाराम जी और सब पूरी टीम बैठी है, रवि भाई साहब और सारे बालचंद जी जानी साहब सब बैठे कि प्रधान के टाइम में कितना पैसा दे रहे थे, प्रमुख के टाइम में कितना पैसा दे रहे थे। कोई एक व्यक्ति कह दे आके। जी हाँ, तो साफ तौर पर पीलीभंगा कांग्रेस के भीतर की यह गुटबाजी अब सड़कों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ विधायक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विधायक समर्थक अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस आला कमान क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज टीवी। 6 वर्ष पूर्व नगर पालिका का जब चुनाव हुआ था, वार्ड पार्षद अपने पार्टी काफ़ी जीते हुए थे, तो उस टाइम चेयरमैन बनाने के लिए मेरे को अपने एमएलए साहब ने बोला था फ़ोन करके कि सरपंच साहब आप आओ और अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों की मीटिंग कर लें, पार्षदों की, और किसको चेयरमैन बनाना है सभी पार्षदों की राय लेके मैं चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। और आप जैसे मौजूद व्यक्ति पार्टी के हमारे बीच में बैठोगे और मैं साफ सुथरा रह के और सभी लोगों को राय से भी चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। तो मेरा जीजे की डेथ हुई थी, मैं घर पे बैठा था, चला के एमएलए साहब ने फ़ोन किया मेरे को चला के। हालांकि मैं एक ग्रामीण इलाके की राजनीति करता हूँ, शहर की राजनीति से मेरे को ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन एमएलए साहब ने कहा कि आप मौजूद व्यक्ति हो इसलिए आपको मैं बीच में बिठाना चाहता हूँ। तो मैं कभी ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ कि एमएलए साहब अपने कोई ऐसी भावना रख के पैसे के लालच में ये गलत कदम उठाए। मैं कभी आज 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी ये कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। इतने सुलझे हुए आदमी।
मैं गणेश साराम जादरवाड़ कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारे जो पार्षदों ने अपनी बात रखी है कि ये बिल्कुल 100% सत्य है। विधायक जी ने भी जो अपनी बात रखी है वो बिल्कुल सत्य है। कोई पैसों का देन लेन बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारे विधायक को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके और वहाँ मीटिंग में आकर के शारदा जी ने और इनका जो बेटा है इन्होंने आकर के वहाँ शोर मचाया, शोर शराबा किया। विधायक जी की सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करना चाहते हैं। कोई पैसे का देन लेन बिल्कुल नहीं हुआ है। बात करना तो मैं कहती हूँ कि भाई 1 करोड़ रुपया पार्षद भरने लिए करने से थोड़ी बात तो कई पत्रकार उन्होंने ये आरोप विधायक पे नहीं लगाया। ये वो दिखाओ पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी पार्षदों को बिकाऊ घोषित किया उन्होंने। हम अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए। ऐसे आदमी पार्टी में रखने का तो अधिकार ही नहीं है। कौन सा दिया? ये आरोप अकेले विधायक पे नहीं है, पूरी पार्टी पे और पूरे पार्षदों को बिकाऊ घोषित कर दिया उन्होंने। पार्षद चाय पीने तो कोई भी नहीं कोई बताओ। बाकी 1 साल बाद में किया जाता है कि सरकार और जो उनको वोट मिले हैं वो पार्टी के नाते मिले हैं। उन्होंने किसी सिंगल आदमी से वोट की मांग नहीं की और ना ही वो कभी टच में रहे थे। वोट तो मांगे ही कोई तो पार्टी कांग्रेस का नाम से ही है। उन्होंने खुद ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। पहले पिछली बार अभी सुखचैन के टाइम अनिल सोरेन भी है। बिहार तक तो देखो जितना भी पार्षद है सारा पार्टी के गया। विधायक साहब के टच में रहा, कोई भी नहीं बता नहीं। और मैं पूर्णिया जी कदे आज तक हटाया नहीं, ना कोई पार्टी के बाबत कोई बात रखी नहीं, ना चुनाव की बात करी नहीं। एकदम तैयार हो गया। मैं जयपुर में गया प्रदेश मिलन वास्ते। मैं कहती थे चुनाव लेना थारो पार कौन पड़ेगी थे हार जाओगा थे पीछे हट जाओ तो काल 10 रुपया भी लग गया और थारे बदनामी भी हो जाएगी। अब बात मैं 10 साल से पार करता हूँ कहीं जयपुर। ये बात से बता दें देखो मैं कहीं कैसे या तो कोई सबूत पेश कर अभी। खाली एक पार्षद के घरे वोट मांगने को नहीं गया। खाली एक पार्षद के घरे वोट मांगने पीछे की तो बहुत बड़ी बात है। एक पार्षद के घरे वोट कौन मांगने गया? दिया है थारो कोई करने तो है, कोई दिया है तो किन्ने दिया? खट्टे दिया कोई तो सबूत है। क्यों दिया? के नो बताई इतनी के फसेड़ी व्यापा चेयरमैन चुनाव लड़नो है इड्डी के मजबूरी। ये तो विधायक साहब ने बदनाम करने खातर इलेक्शन लगा रहे हैं। विधायक साहब ने तो सारी पार्टी बदनाम खाली एक पार्षद तो क्या है? एक पार्षद ही खाली खड़े होकर कहते जी हमने पैसा दिया, मैं पैसा लिया। खाली एक पार्षद बता दे जी मैंने पैसा दिया, 8 दिया। आज साल बाद किया चुनाव नेड़ा के किया याद आने लगी नहीं थे मीटिंग साल पहले को नहीं हुई कि एक और थे हार गया भी टाइम इकट्ठा करो थारो भी लंबा टाइम क्यों कट होते जी ने दिया भी ने भी ओपन में लिया। और मैं जी निर्दलीय पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 3 से हूँ और मैंने ना तो 1 रुपया लिया और मैंने वोट जो था वो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में था। और कहीं पे भी कोई मंदिर में गुरुद्वारे में मैं मेरे परिवार समेत कोई भी मेरे पे लांछन लगा दे 1 रुपये का, मैं अब भी आने को तैयार हूँ। 22 वोट में से 12 वोट ही क्यों मिले उसको? कांग्रेस के तो 22 वोट थे। उनकी नीतियों की वजह से, उनके चाल चलन और नीतियों की वजह से उनको 12 वोट गए। हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दिए। कांग्रेस कर दिया है। मैं तो कांग्रेस मेरी बात से वोट देने तो 3-4 महीना हो गया, 5-6 महीना हो गया। मैं सलाह बैठा चढ़ा ले वोट कांग्रेस ने दिया। ये ऊपर मारे कोई विश्वास नहीं। क्या गलत है? हमारा हमेशा ही कांग्रेस के प्रति और उनकी रीति नीतियों के साथ हम रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब विनोद जी गोठवाल ईमानदारी की मिसाल पूरे राजस्थान के अंदर है। आसपास के लोग वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो ये कहते हैं विनोद जी गोठवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी जाओ उनका काम होता है। और हम रोजाना देखते हैं कोई आए यहाँ काम होता है और बिना पैसे काम होता है।
इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और इन अफवाहों का कोई असर भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ इतने लोग झूठे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कोई तो प्रूफ होगा कि नहीं बंधन जाए मार दिया। जिला देश जो वो इस छवि के आदमी सिंबल ही क्यों दिया गया पार्टी को फिर पहले जब उनकी छवि ऐसी थी? हाँ, मैं 19 नंबर से पार्षद हूँ, मेरी वाइफ है पार्षद। मैंने कांग्रेस को वोट दिया है और जो गंगाराम जी बता रहे हैं वो सत्य है बात। विधायक जी बैठे हैं और मेरा वोट कांग्रेस को गया है। मैं 21 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ। मैंने भी कांग्रेस को ही वोट दिया है और कांग्रेस के साथ ही हैं और भाई जी के साथ है विनोद भाई साहब। और कहीं भी चढ़ा के गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद कहीं भी चढ़ सकते हैं अपने 101% वोट कांग्रेस को दिए। मैं पार्षद जगतार सिंह वार्ड नंबर 33 से। हमने जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था तो विधायक जी ने जो हमें टिकट दिया था वो भी बिना किसी 1 रुपये से हमें टिकट दिया था और हमने भी पार्टी के साथ हमेशा रहे और हमेशा पार्टी को ही वोट दिया हमने। इसमें ना तो जब विधायक जी ने हमें टिकट दी ना तो हमसे कोई रुपए की मांग की और ना ही कहीं से रुपया हमने लिया है।